गुड मॉर्निंग। सबसे पहली बात ये कहना चाहते हैं कि पिछले लेक्चर में थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि उतना हमको फ़ोन आता नहीं ना है, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लेक्चर बीच में ही कट गया था। तो वहीं से आज हम लोग क्लास को आगे प्रोसीड करेंगे। ये है T04 मतलब लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 4। हम पिछले लेक्चर में आपको साइन 0, कॉस 0, टेन 0 मतलब साइन कॉस टेन का वैल्यू बताए, उसको हम लोग प्रूव भी करेंगे। फिर से एक बार री करते हैं। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। याद करिए, कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कोस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0। ओके, इस तरीके से टेन 0 0, टेन 30 1/√3, टेन 45 1, टेन 60 √3 और टेन 90 अनडिफाइंड मतलब इन्फिनिटी, उसको अनंत कहते हैं। ओके, चलिए आज हम ये बता रहे थे कि हम आपसे पूछे थे साइन 120 डिग्री का वैल्यू, हम आपसे पूछे थे कॉस 120 डिग्री का वैल्यू, हम आपसे पूछे थे टेन 120 डिग्री का वैल्यू। सुनिए अब कैसे निकालेंगे इसको। सबसे पहले साइन को लिख सकते हैं, 120 कैसे लिखेंगे, 180 - 60 लिख सकते हैं। दूसरा कॉस को लिख सकते हैं, कॉस 180 - 60 इसको लिख सकते हैं। ये इसको क्या लिखेंगे, टेन 180 - 60 चेक कीजिए तो लिख सकते। देखिए टेन पाई माइनस थीटा, टेन कॉस पाई माइनस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा। क्या है फॉर्मूला में, साइन पाई माइनस थीटा प्लस साइन थीटा की माइनस साइन थीटा। साइन पाई माइनस थीटा क्या लिखा हुआ है, प्लस साइन थीटा की माइनस साइन थीटा। तो वहां पे लिखा हुआ था प्लस साइन थीटा की जगह कितना 60 डिग्री, और साइन 60 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू √3/2। इसका मतलब साइन 120 का मान कितना होता है, √3/2। याद करना शुरू करिए अब, √3/2। चलिए कॉस 120 कितना होगा, कॉस 180 - 60, कॉस पाई माइनस थीटा क्या लिखा हुआ है फॉर्मूला, माइनस कॉस थीटा। चलिए कॉस 60 का वैल्यू क्या पढ़ा है, 1/2। तो कॉस 120 का मान कितना होता है, -1/2। याद करना शुरू करिए अब। टेन 120 कितना हो जाएगा, -10 60 डिग्री कितना हो जाएगा, -√3। ये कितना हो गया, -√3। ओके, बताइए साइन 120 का वैल्यू, साइन यहाँ पे एक नोट में हम आपको लिखाते चलते हैं। साइन 120 का वैल्यू कितना निकाले, प्लस √3/2। कॉस 120 का वैल्यू कितना बताए, -1/2। टेन 120 का कितना बताए, -√3। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाइए जल्दी से आगे। अब आप हमें बताइए साइन 180 डिग्री का वैल्यू, साइन 180 डिग्री बताइए हमको, आप कॉस 180 डिग्री बताइए हमको, आप टेन 180 डिग्री बताइए, जल्दी से बताइए क्या लिखेंगे। इसको लिखने दोगे आप, साइन 180 - 0, इसको लिखोगे कॉस 180 - 0, इसको लिखेंगे टेन 180 - 0। चलिए अब बताइए साइन पाई माइनस थीटा, प्लस साइन थीटा की माइनस साइन थीटा, प्लस साइन थीटा। तो ये हो जाएगा प्लस साइन 0, साइन 0 का वैल्यू 0। तो साइन 180 का वैल्यू कितना हो गया, 0। यहाँ पे इसको आप चार्ट बना के याद भी करेंगे। चलिए कॉस 180, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, थीटा के जगह पे 0, कॉस 0 का वैल्यू 1। तो ये हो जाएगा कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, -1। चलिए टेन 180 का वैल्यू कितना, टेन पाई माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, टेन 0 का वैल्यू 0। 0 प्लस में हो माइनस में हो कोई मैटर नहीं है। तो बताइए आप हमें टेन 180 का वैल्यू कितना हुआ, 0। कंप्लीट। चलिए जल्दी से इसको साफ करिए, जल्दी से नोट कर लिए, बढ़ते हैं आगे। अब आगे बढ़िए, आगे हम आपसे पूछेंगे साइन 135 डिग्री का वैल्यू, साइन 135 डिग्री। अगला पूछेंगे कॉस 135 डिग्री का वैल्यू, अगला पूछेंगे टेन 135 डिग्री का वैल्यू। चलिए बताइए आप हमें, इसको लिखेंगे आप। देखिए 135 कब मिलेगा, जब 180 में से 45 घटा दें। फिर 135 कब मिलेगा, जब 180 में से 45 घटा दें। फिर कब मिलेगा, जब 180 में से 45 घटा दें। चलिए
आप बताइए साइन पाई माइनस थीटा प्लस साइन थीटा, तो इसका मतलब ये बन जाएगा प्लस साइन 45 डिग्री है, साइन 45 का मान 1/√2। चलिए कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा -1/√2। टेन पाई माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, टेन 45 का वैल्यू 1 तो हो जाएगा -1। नहीं समझे होंगे? समझ गए? तो इसमें क्या हो गया बताइए, अब क्या लिखेंगे, साइन 135 का वैल्यू कितना है 1/√2, कॉस 135 बताइए -1/√2, टेन 135 बताइए -1। ओके चलिए आगे। अब आप हमें बताइए साइन 150 डिग्री, आप हमें बताइए कॉस 150 डिग्री, आप हमें बताइए टेन 150 डिग्री का वैल्यू बताइए। इसको क्या लिखेंगे, साइन 180 माइनस 30, इसको क्या लिखेंगे कॉस 180 माइनस 30, इसको क्या लिखेंगे टेन 180 माइनस 30। बोलिए सही है? आ रहा है समझ में? ओके चलिए, इसको अब जब आ रहा है तीनों का वैल्यू बताइए तो आप लोग। ऊपर का हाफ एकदम सही, -√3/2, -√3/2 गुड। तीसरे का माइनस, हाँ टेन 30 का मान 1/√3, हाँ वाह 1/2 ने 1/√3, ठीक है। चलिए लिखाइए क्या उधर बोले हैं, साइन 150 का वैल्यू कितना 1/2, कॉस 150 लिखाइए -√3/2, और टेन 150 लिखाइए -1/√3। ओके, इतना मान कम से कम, इतना मान आपको याद होना चाहिए, कम से कम इतना। 30-45 के अलावा फिर से एक बार ये सभी के सभी मान आपके जुबान पे होना चाहिए। आप फिर से आपको बताते हैं, देखेंगे आपके पास 0 डिग्री, आपके पास 30 डिग्री, आपके पास 45 डिग्री, आपके पास 60 डिग्री और आपके पास 90 डिग्री, यही ना है। एक बार हम लोग सबका लिस्ट तैयार करते हैं, यहाँ पे हम लोग सबका लिस्ट, फिर इसी को आज हम प्रूफ करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इसका लिस्ट को समझिए। बगल में आगे आप हेडिंग दीजिए फिर से नोट, अगला रेड कलर से आप हेडिंग दीजिए नोट। सबसे पहले आपको सिखाएंगे साइन थीटा, उसके बाद सिखाएंगे कॉस थीटा, उसके बाद सिखाएंगे टेन थीटा, उसके बाद कॉट थीटा, और उसके बाद क्या होगा सेक थीटा, और उसके बाद क्या होगा कॉसेक थीटा। सबको हम लोग एक साथ लिखते हैं, सबको हम लोग एक साथ लिखेंगे, फिर बाद में प्रूफ बाद में होगा, लेकिन याद पहले करवाएंगे हम, आप याद पहले करवाएंगे। इसमें अंतिम तक दिख रहा है क्या? ओके ओके चलिए खूब सुंदर से देखेंगे। नेक्स्ट, तो सबसे पहली बात, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 0 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। एकदम याद करेंगे पहले, तब प्रूफ देखेंगे उसका। कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, कॉस 90 का वैल्यू 0। चलिए टेन 0 का 0, टेन 30 का 1/√3, टेन 45 का 1, टेन 60 का √3, और टेन 90 का इन्फिनिटी। अब कॉट किसका उल्टा? टेन का, टेन का उल्टा। चलिए जैसे 0 का उल्टा क्या होगा 1/0। अब यहां समझिए, किसी भी संख्या में अगर आप 0 से भाग देंगे, 0 से भाग देंगे तो वो होगा इन्फिनिटी। अगर किसी 0 में, दो लाइन है, 0 में किसी संख्या से भाग देंगे 0 होगा, और किसी संख्या में 0 से भाग देंगे वो इन्फिनिटी होगा। तो इन्फिनिटी ये कितना होगा √3/1, तो ये हो गया √3, 1/1 तो ये हो गया 1, ये √3/1 ये बन जाएगा 1/√3, 1/∞, और 1/∞ होता है 0, 1/∞ कितना 0। चलिए सेक किसका उल्टा? कॉस का, 1/1 1 होगा, ये कितना होगा 2/√3, √2/1 ये होगा 2/1, 1/0 इन्फिनिटी। चलिए कोसेक थीटा बताइए, साइन का उल्टा 1/0, 1/0 क्या होगा इन्फिनिटी, ये होगा 2/1, √2/1, 2/√3, ये 1/1 1।
कोई दिक्कत? इसको सब लोग याद करेंगे। अब हम लोग इसी को प्रूफ करेंगे, लेकिन इसको प्रूफ करने से पहले हम फिर से कुछ नोट बताना चाहते हैं। आइए नोट बताते हैं। आप साइन कॉस और टेन को देखिए मात्र, और किसी को मत देखिए। आप साइन कॉस और टेन को देखिए, उसके बाद किसी और को मत देखिए। चलिए साइन कॉस और टेन को देखिए। ओके देख लिए? देखिए थीटा 0 से बढ़ के 90 हुआ। थीटा क्या है, बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। चल थीटा हमेशा बढ़ेगा, और बढ़ने को लिखते हैं तीर ऊपर। तीर ऊपर का मतलब बढ़ना। तो जब थीटा का मान बढ़ रहा है, कहां से कहां जा रहा है? 0 से 90। गौर करिए, साइन 0 से बढ़ के 1 हुआ, कॉस 1 से घट के 0 हुआ, और टेन 0 से बढ़ के अनंत हो गया। नहीं हुआ है? इसका मतलब थीटा बढ़ने से साइन थीटा का मान बढ़ता है, कॉस थीटा का मान घटता है, टेन थीटा का मान बढ़ता है। अच्छा और भी देखने का मन है, देखिए कॉट थीटा इन्फिनिटी से घट के 0 हुआ, कॉट थीटा घटता है। सेक थीटा 1 से बढ़ के इन्फिनिटी हुआ, बढ़ता है। कोसेक थीटा घट करके 1 हुआ, घटता है। इसका मतलब थीटा के बढ़ने के साथ, बढ़ने के बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में साइन थीटा का मान, साइन थीटा का मान ऊपर तीर का मतलब बढ़ता है। दूसरा कॉस थीटा का मान क्या होगा, तीर नीचे तीर। तीसरा टेन थीटा का मान बढ़ता है ऊपर, देखिए ना वहां। उसके बाद चौथा कॉट थीटा का मान घटता है नीचे तीर। पांचवा सेक थीटा का मान, कॉट के बाद सेक थीटा का मान क्या हो रहा है, सेक थीटा 1 से बढ़ के अनंत हो गया, बढ़ रहा है ना। इसका मतलब ऊपर तीर की नीचे तीर, ऊपर तीर। 6 नंबर में कोसेक थीटा का मान क्या होगा, घट रहा है इन्फिनिटी से नीचे तीर। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और हाइट एंड डिस्टेंस में इसका बहुत यूज, कम से कम आप 3 गो याद रखेंगे कम से कम। तो थीटा के बढ़ने के साथ साइन थीटा घटता है, बढ़ता है, मेरा गलत हो गया। कॉस थीटा का मान घटता है, टेन थीटा का मान बढ़ता है, कॉट थीटा का मान घटता है, सेक थीटा का मान बढ़ता है, और कोसेक थीटा का मान घटता है। यहाँ तक ओके। चलिए अब हम लोग इसको सारे को हम लोग रब करेंगे, इसको इरेज करेंगे, इसको खत्म करेंगे, और उसके बाद हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये मान आपको कैसे मिलता है। साइन 0 का वैल्यू कैसे मिला, साइन 30 का वैल्यू कैसे मिला, वगैरह वगैरह, इन सभी चीज को हम लोग काम करेंगे। ओके चलिए हम लोग चलते हैं आगे। अगला हेडिंग दीजिए, त्रिकोणमितीय अनुपात का मान। आज का हेडिंग है त्रिकोणमितीय अनुपात का मान। समझेंगे इसको, आज हम लोग प्रूफ करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात का मान। तो आज का हेडिंग है, खूब सुंदर हेडिंग दीजिए, नोट दीजिए, त्रिकोणमितीय अनुपात का मान। आज का हेडिंग क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात का मान। ओके ओके चलते हैं आगे। आज त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पढ़ना है। सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, एक नंबर में पहले 0 डिग्री का मान पढ़ते हैं। 0 डिग्री का मान अच्छे से समझिए, क्योंकि इसमें 0 डिग्री में ही साइन 0, कॉस 0, टेन 0, कॉट 0, सेक 0, कोसेक 0, ठीक। उसके बाद फिर पढ़ेंगे 30 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, फिर 90 डिग्री, ऐसे ऐसे करके बीच में पढ़ लेंगे। तो पहला कौन है, 0 डिग्री। इसको समझना पड़ेगा खूब अच्छे से, तभी समझ में ये आएगा। आइए मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। अच्छा देखिए, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। ये हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री हुआ। ओके, तो इसको, इस एंगल को मान लेते हैं थीटा, मान लिए थीटा। अब लंब कौन हो गया, लंब हो गया ए बी। कर्ण कौन हो गया, ए सी। आधार कौन हो गया, बी सी। इतना तो समझ गए। चलिए क्या निकालना है, थीटा को 0 करना है ना। देखिए थीटा 0 कब होगा, गौर करिएगा, जब ए सी घटते 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 यहां पे आ जाए। थीटा 0 कब होगा, जब ए सी घूम के बी सी पे आ जाए। थीटा यहां पे समझिए, थीटा बराबर 0 डिग्री तब होगा, खुद से समझिए आप सब, तब होगा
जब ए बी पर आ जाएगा। चेक कीजिए तो, ए बी पर आ जाएगा तब ना थीटा 0 हो जाएगा। अगर ए बी पर आ जाएगा, ए जब बी पर आ जाएगा तो ए बी का मान कितना हो जाएगा? 0। मतलब ए नीचे आ रहा है तो ए बी तो घट रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आके? 0। उसके बाद जब ए आ जाएगा बी पर, इसका मतलब ए सी और बी सी बराबर। बोलो ये बात ठीक, इतना बात समझा? चलिए अब सिखाते हैं, रुकिएगा। साइन 0 का मान बताओ। साइन 0 मतलब साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। चलिए लंब कौन है? ए बी। ए बी है। कर्ण कौन है? ए सी। ए बी का मान 0 बटा कुछ भी क्या होगा? साइन 0 का मान 0 आ गया? नहीं आ गया? चलिए कॉस 0 बराबर क्या होगा? आधार बटे कर्ण। आधार कौन है? बी सी। कर्ण कौन है? ए सी। देखिए बी सी और ए सी बराबर है, तो कट के कितना हो गया? नहीं पढ़ा था? कॉस 0 का मान 1 नहीं था? चलिए नीचे दिख रहा है टेन 0। टेन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना है? ए बी। आधार कितना है? बी सी। ए बी का मान कितना है? 0। 0 में किसी संख्या से भाग देंगे? 0। देख लीजिए, साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1 और टेन 0 का मान 0 हो गया। अब जब ये सीख गए हैं तो कोसेक 0 कितना होगा? खुद से बता दीजिए। 1 बटा 0 मतलब इन्फिनिटी। इसको पलट देंगे ना, काहे आप सॉल्व करने जाएंगे। चलिए उसके बाद बताइए सेक 0 कितना होगा? 1 बटे 1। 1 को पलट देंगे तो कितना हो गया? 1। अच्छा कॉट 0 कितना होगा? 0 बटे 1 तो 1 बटे 0, तो 1 बटे 0 कितना हो गया? इन्फिनिटी। चलिए साइन 0 वाला सब सिखा दिए, प्रूफ हो गया। चलिए इसको जल्दी नोट करेंगे। अब कहाँ चलेंगे हम लोग? 30 डिग्री पर। चलिए 2 नंबर में हेडिंग दीजिए आप, 30 डिग्री का मान। अगला हेडिंग है 30 डिग्री का मान। चलिए 30 को हम लोग सॉल्व करते हैं। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 30 डिग्री वाले मान को, आज हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए आते हैं, 30 डिग्री वाले मान को सॉल्व करना है। तो गौर करिएगा, यहाँ पे एक चीज़ गौर करेंगे। ये मान लेते हैं ए बी और सी, अच्छे से समझना पड़ेगा। ये समबाहु त्रिभुज, ए बी सी मान लिए क्या? समबाहु। अगर ये समबाहु है तो तीनों भुजा क्या होगा? बराबर। और तीनों कोण भी क्या होगा? 60 डिग्री। ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। अच्छे से समझिएगा, इसमें 30 डिग्री का मान तथा 60 डिग्री का मान दोनों को एक साथ पढ़ा देते हैं। दोनों को एक साथ कर लिए। कौन कौन? 30 डिग्री और 60 डिग्री। आप समझे 60 30 कैसे बनेगा? देखो 60 30 कैसे बनेगा? जब आधा कर देंगे तो यहां से लंब डाल दिए, लंब डाल दिए तो जो पूरा पहले 60 था अब वो कितना हो गया? 30 डिग्री। ये भी कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। नहीं समझा? आप बताइए, अगर ये आपका, सुनिएगा, ये पूरा ए है तो इसका आधा कितना होगा? ये a/2। ये भी कितना होगा? a/2। इस पॉइंट को हम D बोल देते हैं। अब बताइए, देखिए तो ACD या ABD दो गो समकोण त्रिभुज नहीं है? ACD और ABD दो समकोण त्रिभुज है। ये भी समकोण और ये भी क्या है? समकोण त्रिभुज। ओके, तो क्या करना है आपको कि दोनों में से किसी एक त्रिभुज को पकड़िए। दोनों को नहीं पकड़ना है, दोनों में से किसी एक को। तो चलिए हम लोग क्या किए, मन ही मन इस त्रिभुज को मिटा दिए। तो हम लोग किसको रख लिए? ACD को। इसको डार्क कर देते हैं, समझिए। अब समकोण त्रिभुज क्या बना? ACD बन गया। इसका
ये है 30 डिग्री, ये कितना है 60 डिग्री। अब देखिए कर्ण कितना है, कर्ण कितना है, कर्ण कितना है a, आधार कितना है a/2, तो लंब तो बच गया। तो लंब बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर अब माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना हो गया a स्क्वायर, ये कितना होगा a²/4, क्योंकि a/2 का स्क्वायर करेंगे तो a²/4 न बनेगा। चलिए इसका 4 गुना a², 4a² में से एक a² घट गया, 3a²/4, तो ये कितना 3 का वर्गमूल √3, a² का a और 4 का वर्गमूल 2, तो कितना हो गया ये √3a/2। क्या सही है यहाँ तक? अब हम लोगों को सारा मान चाहिए, सुनिएगा। पहले आपको 30 डिग्री का मान लेना है ना, पहले किसका मान लेना है 30 डिग्री का। आइए यहां से बताएंगे, 30 अगर आपने माना तो 30 तो यहां पे है, इसका मतलब ये थीटा हो गया, तो 30 डिग्री का मान। आप बताइए 30 डिग्री के लिए लंब कौन है, ओए a/2, तो आधार कौन है √3a/2, कर्ण कितना है a, सही है। आप चलते चलिए, साइन 30 थीटा, साइन 30 डिग्री, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है हो a/2, कर्ण कितना है a कट गया, कितना हो गया 1/2, नहीं था। चलिए cos 30 डिग्री, cos थीटा का फॉर्मूला बताओ, आधार कितना है हो a/2, कर्ण कितना है a कट गया, कितना हो गया हो। चलिए tan 30 डिग्री बताइए हो, लंब कितना है a/2, आधार कितना है हो, आधार a है हो √3a/2, a/2 कट गया, हो गया 1/√3 हो, नहीं हो गया प्रूफ। तो हम ये सोच रहे थे कि साइन का उल्टा कौन होता है कोसेक, तो ये सभी मास्टरी से प्रूफ करवाइएगा, 2 लिख देंगे। तो बताइए सेक 30 बताइए तो कोई 2/√3, गुड बॉय हैं आप लोग। चलिए कॉट 30 बताइए √3, नहीं समझ में आया होगा। ये किसके लिए पढ़ा है 30 डिग्री का मान था। अब लेके चलते हैं आपको 60 डिग्री पर, 60 डिग्री का मान, चल 60 डिग्री पे, 60 के लिए 60 तो यहाँ पे न है, बताओ तो 60 के लिए लंब कौन है √3a/2, आधार कौन हुआ a/2, कर्ण कौन हुआ a, पक्का। चलिए साइन 60, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कितना है a/2, कर्ण कितना है a कट गया, कितना हो गया आंसर, नहीं समझे होंगे। cos 60 डिग्री का वैल्यू बताइए क्या होता है, आधार बटे कर्ण, कितना आधार हो गया a/2 बटा में a कट गया, आंसर हो गया 1/2। tan 60 डिग्री बताइए क्या होता है, लंब बटे आधार √3a/2 बटा a/2, ये दोनों कट गया, हो गया √3, नहीं समझे होंगे। तो अब कोसेक 60 हमसे काहे लिखवाइएगा, आप सेक 60 क्यों लिखवाइएगा, ये सभी चीज ओके है, इसको जल्दी नोट करिए। अब कौन कौन बता दिए, 0 30 60 हो गया, बच गया 45 और 90, ओके। चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं 3 नंबर में, आप हेडिंग दीजिए, तब तक बच्चा पार्टी लिख रहा है। 3 नंबर में हेडिंग दीजिए 45 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 3 नंबर में आप हेडिंग दीजिए 45 डिग्री का मान, ओके है, ओके है। तब तक हम मिटा देते हैं, जल्दी से नोट करेंगे सब लोग, जल्दी से नोट करेंगे, और हमें सबसे निवेदन है कि सब लोग खूब मेहनत करते होंगे, और आप लोग मेहनत तो सच में खूब करते हैं, उसमें तो कोई शक नहीं है, खूब मेहनत करते हैं, मेहनती तो खूब हैं। चलिए आज का हेडिंग क्या है, 45 डिग्री का मान ना, 45 डिग्री है ना, तो समकोण त्रिभुज में 45 डिग्री बनाने की कोशिश करिए, समकोण त्रिभुज में 45 डिग्री बनाने की कोशिश करिए। आइए सबसे पहले ये आपका समकोण त्रिभुज है, एक कोण तो 90 होगा ही होगा, अब ये 90 हो गया, बाकी दोनों को कर दिए 45 45,
कर दिए, दोनों कर दिए 45 45। आप जरा समझिएगा। अब अगर हम लंब को ए मान लें, आधार तो दोनों तो भुजा, दोनों कोण बराबर है, तो बराबर वाले भुजा के सामने का कोण बराबर, तो बराबर वाले कोण के सामने का भुजा भी बराबर। तो ये और ये दोनों कोण बराबर है, तो इसके सामने का ये भुजा, इसके सामने का ये भुजा, दोनों बराबर होगा। तो अगर ए बी को ए कह देंगे तो बी सी भी क्या होगा, ए। आप बताइए कर्ण कितना होगा, अंडर रूट ए। इसका कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो ये कितना हो गया √2 इंटू ए। इसका मतलब आज के क्लास में लंब क्या हो गया a, आधार कितना हो गया a, कर्ण कितना हो गया √2a। लगता है कि राज नहीं समझा, तुम समझ गए सर, बता दिए सब कुछ। आप बताइए साइन 45 डिग्री का मान पे चलिए। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना होता है a, कर्ण कितना है, कट गया, कितना बचा 1/√2। सही नहीं है? चलिए cos 45 जरा बताइए। आधार बटे कर्ण, आधार a, कर्ण √2a, फिर से a कट गया 1/√2। नहीं समझे होंगे? चलिए tan 45 का मान फटाक देने बताइए तो। लंब बटे आधार a बटे a कितना हो गया। आगे हम ही से पूछिएगा क्या? पक्का नहीं पूछेंगे? पक्का नहीं पूछेंगे। चलते हैं आगे। अब किसके लिए होगा 90 डिग्री। अब होगा 90 डिग्री। 4 नंबर में दीजिए हेडिंग 90 डिग्री का मान। 90 डिग्री का मान। चलिए 90 डिग्री के मान पे चलते हैं। 90 डिग्री के मान पे चलेंगे। 90 डिग्री चलते हैं 90 डिग्री के मान पे। ओके चलिए 90 डिग्री के मान पे। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, इसको समझना पड़ेगा, बहुत समझना पड़ेगा। ए बी और सी, ये कितना है 90 डिग्री। 90 डिग्री है। आप समझिए ए 90 डिग्री कब होगा, समझिएगा। इसी को मान लेते हैं थीटा। क्या मान लीजिए इसको? थीटा। थीटा ये 90 करना है ना, तो ये 90 कब होगा? ये 90 तब होगा, इसको समझिएगा, इसमें कुछ लॉजिक है, वो समझिएगा तभी ये बनेगा। चाहिए समझिए सर, जैसे जैसे ये 90 कब होगा? जब AC ऐसे हो जाए। जब AC जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो AB इधर आना शुरू होगा। समझिए जैसे ही AC जब घट रहा था तो A नीचे आ रहा था ना, तो जब AC ऊपर की तरफ जाएगा तो AB इधर की तरफ आएगा। इसका मतलब यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा बराबर 90 हो जाएगा तो BC पर आ जाएगा। BC पर आ जाएगा। B कहाँ आ जाएगा? C पर आ जाएगा। आप जरा समझते हैं। तो थीटा 90 हुआ तो BC पे चला गया, तो B जब C पे चला गया तो BC कितना हो गया हो? 0। अब देखिए जब BC पे चला गया तो AB और AC बराबर हो जाएगा। AB बराबर AC। ठीक है। अब चलिए तो लंब कौन है? लंब कौन है आज हो? लंब कौन है? लंब AB है। अच्छा आधार कौन है हो? BC है। अच्छा कर्ण कौन है हो? AC है। ओके। आपको पहले किसका मान चाहिए? साइन 90 का। चलिए साइन 90 पे, साइन 90 डिग्री, साइन 90, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? AB। कर्ण कितना है? गौर कीजिए दोनों बराबर है, तो कट के हो गया 1। नहीं हो गया? साइन 90 का वैल्यू 1। चलिए कॉस 90 बताइए। कॉस थीटा बराबर क्या होता है डियर? आधार बटे कर्ण। आधार कहाँ है? BC बटा AC। BC का मान देखिए कितना है, तो 0 बटे AC कितना हो जाएगा? कॉस 90 का क्या रटवाए थे? 0। चलिए tan 90, tan 90 बराबर क्या होगा? लंब। लंब लंब बटे आधार, मतलब AB बटा BC। BC का मान कितना है हो? 0। तो किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? अनंत। समझ में आ गया पूरा? इस तरीके से हम लोग क्या देखें, साइन 90, कॉस 90, टेन 90 जब निकाल देंगे तो आप पलट करके क्या करोगे? कोसेक का मान, सेक का मान, कॉट का मान सब निकाल लोगे। तो इसीलिए उतना तो कम से कम हम आपके लिए छोड़ ही सकते हैं। इसीलिए आज हम लोग यहाँ तक के लेक्चर को हम चाहते हैं कि आप लेक्चर को लाइन बाय लाइन देखें, उसको समझें, उसको पढ़ें, और पढ़ने के बाद आप आज जो आपके पास होमवर्क है वो है 8.2 ना, 8.2।
8.1 को हमने डिस्कस किया और हम ये आपसे निवेदन करते हैं कि आप 8.2 को लाइन बाय लाइन बनाएं। ओके, थैंक यू सो मच। मन से पढ़िए और आनंद सर के यूट्यूब चैनल को सब लोग मिल करके इसके मनोबल को बढ़ाते रहिए, इसको अपने दोस्तों के भी शेयर करिए ताकि ये एक चैनल ये पूरा अब दूर दूर तक सुदूर क्षेत्र में भी पढ़ने वाले बच्चे तक इसकी पहुंच हो सके। थैंक यू सो मच।